हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज चलिए देख रहे हैं कि पोषण का जो सबसे चैप्टर नंबर 1 है, इसका पार्ट 2 होने जा रहा है। ठीक है, अगर पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट में चले जाएगा और पार्ट 1 को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम अच्छे से आपको समझा दिए। अब चलिए यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ही का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाले अंतिम पदार्थ क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसको अच्छे से नहीं देखे थे। ठीक है, देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पौधे में पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल पौधे की पत्तियां की कोशिकाओं कोशिकाओं साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पत्तियां के जो कोशिका होती है उसमें साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। अब आपके यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाले अंतिम पदार्थ क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाले अंतिम पदार्थ स्टार्च, ठीक है, जल एवं ऑक्सीजन होता है। स्टार्च आप लोग जानते होंगे, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि स्टार्च को खाते हैं। जैसे आप गेहूं देखते हैं ना, गेहूं के जो ऊपर जो छिलका होता है उसी को स्टार्च कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम सब में जो स्टार्च का होना जरूरी है, अगर स्टार्च नहीं होगा तो मैदा हो जाएगा। ठीक है, और मैदा को हम लोग को पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो स्टार्च को होना जरूरी होता है। ठीक है, जिसको चोकर कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाले अंतिम पदार्थ क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, जल होते हैं एवं आवरण होते हैं। आइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाले अंतिम पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शर्करा होता है। ठीक है, हो गया। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, नोट वाला बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बनने वाले अंतिम पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, देखिए कोई भी खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट अगर दे दिया जाता है तो उसे तुरंत एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत। जैसे क्रिकेट खेलने वाले या तो कोई भी धावक दौड़ने वाले को कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में या तो ग्लूकोज दे दिया जाए या तो शर्करा दिया जाए। ठीक है, तुरंत एनर्जी मिल जाएगा। आइए पौधे, अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि पौधे नाइट्रोजन मृदा से नाइट्राइम के रूप में प्राप्त करते हैं। मृदा वायुमंडल से नाइट्रोजन का संग्रहण करता है। दलहन पौधे में जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर मृदा में मिला देते हैं। ठीक है, हम सब जो पेड़ पौधे देखते हैं नीचे जो जड़ होते हैं, ठीक है, नीचे में पाया जाता है एक क्या चीज, जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। ठीक है, सॉरी, राइजोबियम पाया जाता है नामक बैक्टीरिया। और ये जो वायुमंडल की जो नीचे मृदा से होते हैं अवशोषित करके इसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, और वो जो है नाइट्रोजन पौधे से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद है अच्छे समझ गएंगे कि पौधे नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन मृदा से नाइट्राइम के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, मृदा वायुमंडल से नाइट्रोजन का संग्रह करता है। ठीक है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का संग्रहण करता है। दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर मृदा के में मिला देता है। ठीक है, आइए अमीबा में पोषण का वर्णन करें। ठीक है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें, तो इसका उत्तर होगा कि अमीबा एक कोशिकीय मीठे जल में रहने वाला जीव है। ठीक है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव मीठे जल में रहने वाला जीव है। अमीबा के शरीर में पोषण के लिए कई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। जब भी अमीबा को भूख लगती है तो वह अपने शरीर से ही कूटपाद जैसी रचना का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, इसी से वह अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, इसी से भोजन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है। अमीबा भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डैक्टम एवं कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है। अमीबा में भोजन का पाचन जो है रसधानी में एंजाइम की सहायता से होता है। अमीबा में पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंचता है और वहां से पूरे शरीर में विस्तृत विस्तार होता है। अमीबा में
अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई विशेष अंग नहीं होता है। वह शरीर के किसी भी भाग से एक अस्थायी छिद्र बनाकर अपचे भोजन को निकाल देता है। ठीक है, इसको देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा पहला नंबर की एक कोशिकीय जीव होता है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, कि अमीबा एक ऐसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय मीठे जल में रहने वाला जीव है। अमीबा के शरीर में पोषण के कोई विशेष अंग नहीं होते। जब भी अमीबा को भूख लगती है तो वह अपने शरीर से कूटपाद जैसी रचना करते। देखिए कहेगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे करते हैं, तो कूटपाद के जैसे करते हैं। ठीक है, कूटपाद देखिए ऐसे इस तरह से रचना बनाते हैं। ठीक है, और कहीं से भी भोजन यहाँ पर दिख लिया तो यहाँ पर भोजन जाएगा, यहाँ पर चिपचिपाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अंदर कर लेगा, यहाँ पर होगा द्रव होगा। ठीक है, उसको जाकर सटा लेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि कूटपाद जैसे रचना करते हैं। अमीबा अपना भोजन कूटपाद से करती है, निर्माण करता है, इसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया, डायटम एवं कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में एंजाइम की सहायता से होता है। ठीक है, किससे होता है? एंजाइम की सहायता से होता है। अमीबा में पचा हुआ भोजन रसधानी से होकर कोशिका द्रव में पहुंचता है और वहां से पूरे शरीर में विस्तृत होता है। ठीक है, अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई विशेष अंग नहीं होता है। वह शरीर के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र बनाकर अपचे भोजन को निकाल देता है। देखिए अमीबा का चित्र बनाते हुए उसके भोजन अंग को दर्शाए। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमीबा है। ठीक है, और यहाँ दिख रहा होगा क्या है? भोजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? भोजन है। तो जब भी भोजन को दिखता है तो इस चकोर को इस तरह से कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया भोजन। ठीक है, यहाँ पर भोजन आ गया, यहाँ देखिए कूटपाद होता है। ठीक है, यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ पर रसधानी भी होता है। ठीक है, जो जीव द्रव जो होता है ना, रस छोटा द्रव, तो उसको जाके गला देता है, अपना भोजन कर लेता है। कहीं से भी निकालना होता है भोजन को अपचे तो उसको छेद जिस कर लेता है, उसके बाद बाहर निकाल देते। ठीक है, तो इस विधि को कहते हैं कूटपाद विधि। ठीक है, अमीबा में भोजन का ग्रहण पैरामीशियम। अच्छा, तो ये तो चित्र हो गए ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि पैरामीशियम में पोषण का वर्णन करें। ठीक है, पैरामीशियम में पोषण का वर्णन करें। तो पैरामीशियम अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव है तथा मीठे जल में रहने वाला प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम एक निश्चित आकार वाला जीव है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कर जो है शरीर के निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोन कहते हैं। ठीक है, साइटोस्टोन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहते हैं ठीक है, कोशिका मुख में एंजाइम की सहायता से भोजन पचाता है। क्या करता है? भोजन पचाता है तथा शरीर से अपचे भोजन शरीर के बाहर निकल आते हैं। पैरामीशियम में चालन अंग को सिलिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीशियम का चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो भोजन है, यहाँ देखिए भोजन रसधानी के निर्माण किया, उसके बाद यहाँ पर कोशिका मुख हो गए। ठीक है, कोशिका के कण यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भरा होता है, सिलिया। इस छोटे छोटे जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में भोजन, पैरामीशियम में पोषण। ठीक है, इस तरह से पोषण करते हैं पैरामीशियम। चलिए आगे देखते हैं मनुष्य का पाचन क्रिया। ठीक है, अब आगे आते हैं मनुष्य का पाचन क्रिया क्या क्या है। ठीक है, मनुष्य का पाचन क्रिया देखिए, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। इसके सभी अंग एक अंग तंत्र विकसित अवस्था में पाया जाता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कई अंग के द्वारा संपन्न होती है। इन अंग को पाचन तंत्र अथवा आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, 8 से 10 मीटर कहने का मतलब हुआ लगभग 32 फीट। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 से 10 आहार नाल। पूरे पूछेगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है,
तो आपको हो जाएगा 8 से 10 मीटर, और पूरे सेंटीमीटर में 32 सेंटीमीटर लगभग में, ठीक है। अच्छा, आहार नाल एक कुंडलित रचना है। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग होता है मुख, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एवं मलगुदा इत्यादि, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए, कोई भी भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले आप कहाँ लेते हैं, मुख में लेते हैं, तो मुखाशय हो गया। उसके बाद जाते हैं अमाशय में। अमाशय में 3 तरह के रस पाए जाते हैं एंजाइम में, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर पूरी तरह से पक्वाशय हो जाते हैं। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा समय लगाता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत में अगर चल गए तो मल द्वार के द्वार बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्रों का वर्णन करें, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्रों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो मनुष्य के पाचन तंत्रों में कई अंग शामिल होते हैं और सभी अंग कुशलतापूर्वक अपने कार्य को संपन्न करता है। मनुष्य के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र निम्नलिखित हैं। मनुष्य के पाचन अंग मुख्य है। पहला हो जाएगा भोजन का पाचन क्रिया। मुख से टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम की सहायता से कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तन के साथ शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर भोजन का पाचन शुरुआत होता है तो मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से। और मुख में जो है आपको क्या पाया जाता है, टाइलिन या तो एमाइलेज, ठीक है, ALAT, लाइपेज, एमाइलेज और टाइलिन, ठीक है, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और टाइलिन, ये कहाँ पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है टाइलिन या तो एमाइलेज कह सकते हैं। और ये क्या करता है, भोजन को जो है जब भी खाते हैं खाना तो जो चिपचिपा देखते हैं, ठीक है। तो चिपचिपा करने का काम इसी का होता है। तो उसे जो है इसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में परिवर्तित करने के साथ शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जीवा। जीवा का क्या काम होता है। तो मनुष्य के जीव के भाग पर छोटे छोटे अंकुर पाया जाता है, मतलब छिद्र पाए जाते हैं, जो 10,000, ठीक है, जो 10,000 कलिकाएं होती है, ठीक है, 10,000 कलिकाएं होती है। मनुष्य के जीव के ऊपर पर छोटे छोटे अंकुर पाया जाता है जिसे स्वाद कलियां कहती है, ठीक है। और पैपिल कहा जाता है जिसके द्वारा मीठा, खट्टा तथा कड़वा एहसास होता है। पैपिल 3 भागों में बटा होता है। मतलब कि आपको जो है कहने का मतलब हुआ कि आप जीव के सहायता से 3 प्रकार के स्वाद को पहचान सकते हैं, जिसमें से पहला होता है मीठा, ठीक है, मीठा अग्रभाग। कड़वा का अगर एहसास करना है, ठीक है, मीठा हो गया। खट्टा आपको देखिए जैसे इस जीव को पार दिए, तब बीच में अगर लीजिएगा तो मीठा का एहसास होगा, ठीक है। साइड वाला में लीजिएगा तो आपको कड़वा का एहसास होगा और खट्टा का एहसास होगा, ठीक है। तो पैपिल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। अच्छा, सरकम वेलेट पैपिल, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यह जीव का पिछला भाग होता है जहाँ से कड़वा एवं नमकीन का एहसास होता है, ठीक है, ओके। सरकम वेलेट पैपिल, ठीक है, पैपिला। तो यह जीव का पिछला भाग होता है जहाँ से कड़वा एवं नमकीन का एहसास होता है। फिलीफॉर्म पैपिल, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिल। तो यह जीव के मध्य भाग में स्थित होता है जहाँ से खट्टा का एहसास होता है, ठीक है। फिलीफॉर्म पैपिल का होता है तो यह जीव के कहाँ होता है, मध्य भाग में स्थित होता है जहाँ से आपको खट्टा का एहसास होता है, ओके। अच्छा, फैलीफॉर्म पैपिल, ठीक है, तो यह जीव का अगला भाग जहाँ से मीठे एवं नमकीन का एहसास होता है। 90% मीठा एवं 10% नमकीन होता है, ठीक है। मनुष्य का लार ग्रंथि, ठीक है, मनुष्य का लार ग्रंथि क्या होता है। मनुष्य का लार ग्रंथि थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मनुष्य का लार ग्रंथि, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इन लार ग्रंथि से जो लार निकलता है इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहयोग करता है, ठीक है, सहयोग करता है। इन लार ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, उसके बाद होता है सबमेडुबुलर लार ग्रंथि, ठीक है। मनुष्य का दांत, ठीक है, मनुष्य का दांत अब बात करते हैं। तो एक वैक्स का मतलब उसको कहते हैं जो 18 साल हो गए, ठीक है। एक वैक्स मनुष्य में 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार
के होते हैं, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसको कहते हैं कतरनक यानी कि इंसीजर, ठीक है, इंसाइजर, ओके। इसके बाद होते हैं भेदक, या तो कहिए कैनाइन, या अग्र चवर्णक, या प्री मोलर, या तो कहिए चवर्णक या मोलर, ठीक है। भोजन, मनुष्य के भोजन का अंग अमाशय, ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को हम आज तक यहीं रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक रखते हैं, देखते हैं कि इस टारगेट को पूरा करते कि नहीं, ठीक है। 200 लाइक को पूरा कर देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।